कभी बहुत ही डरावना या एक स्केरी सा मोमेंट होता है जब हम बैठे होते हैं और हमारे को पता लगता है यार पीछे से कोई निकल के गया है। तो हम कई बार होता है कि हम पीछे देखते कोई है तो नहीं, कई बार कोई आवाज़ आती है, हम देखते पर लगते यार कुछ यहाँ पे ना कुछ गिरा है ना कुछ है, कुछ पलटनी आवाज़ कहाँ से आई। और यूजली ये होता है रात के समय, दिन के समय नहीं होता, ये भी पता होता। अब रात को क्या होता है, रात को भूत कहाँ से आ जाते हैं एकदम से, रातों को भूत, तब रात को भूत जाग जाते हैं क्या? भूतों का टाइम नहीं होता, हमारी एनर्जीज, इट इज ऑल एनर्जीज एक्चुअली, स्पिरिट्स हैं, एनर्जीज हैं। तो हमारी जब एनर्जी सेटल हो जाती है, जब अर्थ की एनर्जी सेटल हो जाती है, तो ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है ये थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। दे हैव मोर प्लेस टू मूव अराउंड। और ज़्यादा डरावने नहीं होते। हमने ऐसे स्टोरीज बना दी भूत वाले की, भूत ने उसको खा लिया, पकड़ लिया, उसको ऐसे कर लिया, ऐसे यूजली होता नहीं है। होता है जब वो डिस्टर्ब्ड सोल्स होते हैं, इन टाइम्स जिसकी डेथ सपोज सुसाइड से हुई है या कोई इमीडिएट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से कोई निकल के भागा है अभी, तो मुझे लिटरली मुझे भी ऐसा लगा, बट मैं तभी देखा ऐसे, और यहाँ पे कोई नहीं है। बट कुछ ना कुछ एहसास जब होता है तो डेफिनेटली कुछ होता है, हमें इवोक करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ है स्पिरिट यहाँ पे हमारे पास भी आके बैठी है। और मैं सिर्फ डराने के लिए उसके नहीं बता, बिकॉज आई हैव फेल्ट, बिकॉज आई कैन फील एनर्जीज, आई कैन फील स्पिरिट्स। तो मैं फील करता हूँ तो मुझे स्टोरी लगती है, और उनको भी, जैसे आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो उसको भी तो स्टोरी सुनना अच्छा लगता होगा। और हो सकता है उसको पता हो कि मैं उसकी बात ही करने लगा हूँ। मैं जिस पीरियड की मैंने एक करी थी, हमने एक बात बनाई थी, उसका हमने कनेक्ट किया था। तो ये स्टोरी है एक लेडी की जिसकी मदर एक्सपायर कर गई कोरोना में। अलग रह रही थी लेडी, माँ अलग रहती थी, ओल्ड एज थी मदर की, पर बहुत प्यार था माँ और बेटी में। बहुत रोई वो लेडी, क्योंकि लास्ट मिनट पे अपनी माँ से मिल नहीं पाई, क्योंकि कोविड था, अलाउड नहीं था मिलना। उनको घर से ही 4-5 आदमी उनको लेके गए बड़ी मुश्किल से। पर वो मतलब इस बात का 3-4 साल हो गए, वो बहुत ग्रज रहा कि मेरे को एक बार माँ से मिलना है। तो जब मेरे पास आई वो, तो मेरे पास बैठे, हमने बात करी उनसे। तो जब मैंने बोला, मैंने कहा वो तो आपके पास आती हैं, उनकी भी अभी तक सोल जो है नेक्स्ट एवोल्यूशन में, नेक्स्ट जन्म में नए उसमें चेंज हुई है, तो आपके पास आती हैं। उन्होंने पता मुझे क्या बोला कि सर मैं तो बहुत डरती थी, मुझे लगता था, क्योंकि मैं रात में जब सोती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे पास में कोई बैठा है। फिर उन्होंने बोला सर वो पास में बैठती है और मुझे लगता है मेरे साइड पे हल्का सा हाथ लगाती है, और मैं कई बार डर के लाइट ऑन करके बैठ जाती हूँ, कोई है तो नहीं रूम में। और मैंने कहा जब भी होता है आपके रूम की खिड़की खुली होती है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और जब मैं बंद करके सोती हूँ खिड़की, और जब ऐसा एहसास होता है मुझे, तो मैं उठ के देखती हूँ तो खिड़की साइड से कहीं ना कहीं से खुली हो जाती है। कौन खोलता है कुंडी, कौन खोल देता है खिड़की की? और एक बार नहीं 2 बार मैंने ऐसे चेक किया। वो बंद करके रखती है, वो बंद करके सोती है और खुली मिलती है उनको, और उस रूम में कोई आता नहीं है, वो अकेली सोती है उस रूम में। तो जब उन्होंने पूछा, जब हमने उनकी पास तारीफ करी, तो हमने बोला कि आप अपनी मदर को क्या बोलना चाहते हो? वो कहते मेरे को अब से मैं मिलना चाहती हूँ, उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। तो फिर हमने उनका, जब उनकी स्पिरिट्स को इवोक किया, बुलाया उनको, बिकॉज शी वॉन्टेड टू कन्वर्स विद द मदर, कि मेरी एक बार बात करा दो। और मुझे फील आया कि उनकी मदर भी उनसे बात करना चाहती है, क्योंकि माँ बेटी के अंदर बहुत एक डीप कनेक्ट था। वो अभी तक वो प्यार, वो लास्ट का जो एक डिसकनेक्ट होता है जब सोल दूसरी तरफ चली जाती है, वो प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं। हमने एक रिचुअल किया, उनकी स्पिरिट को वापस बुलाया, उनकी उससे बेटी से बात कराई। तो बेटी बोलती थी कि, वो लेडी बोलती कि सर मुझे थोड़ी पता लगेगा कि आ गई है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता तो लगे कुछ है, ऐसा कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, आज वो रात को आएंगे, आज आप अपना खिड़की खोल के आपने अपने बेड पे बैठना, आपने कुछ नहीं करना। और ऐसे ही हुआ, जब वो बैठी थोड़ी देर, काफ़ी देर तक बैठी थी, कुछ नहीं हुआ। उनका मुझे फ़ोन आया, वो मेरे साथ टेलीफोन पे फिर जुड़ी गई वो, तो कह रही सर अभी तक तो कुछ, इतना देर हो गया कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप लाइट बंद करें, छोटी एक लाइट जला लें और आराम से बैठें, थोड़ा सा प्रेयर करें,
अपनी मदर को याद करें और लिटरली उनको बुलाओ कि मेरे को आपसे बात करनी है। कुछ भी नहीं हुआ, उनका कहती मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और एकदम से वो एकदम चुप हो गई। मैं वहां से हेलो हेलो कर रहा हूँ, हेलो मैम आप हैं, टेलीफोन पे हैं मैम, हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं दूसरी तरफ से। 2-3 मिनट हो गए। 2-3 मिनट के बाद वो कहती है कि मेरे को यहाँ पे, मेरे को लगा कोई मेरे बेड पे कोई बैठा है। मेरी मैं डर के मारे आवाज ही निकली मेरे मुंह से। मैंने कहा क्यों डर रहे हो, वो आपकी मदर की एक स्पिरिट आई है, आपको क्यों डरे, क्यों आप उनसे बात करो। स्पिरिट आई तो डर तो लगता ही है। स्पिरिट आई तो डर तो लगता है, पर वो स्पिरिट आपकी मदर की है ना, वो आपको हार्म नहीं कर रही है। ये हमारे माइंड में है कि वो हार्म करेगी मेरे को, कोई अटैक करेगी मेरे ऊपर, कोई अटैक नहीं करेगी। वो तो प्यार से आके बैठी है, वो बैठी भी नहीं है, वो एहसास दिलाते हैं। दे टेल यू कि हम हैं। अब वो है होने का मतलब आपको ऐसा टच थोड़ी करते भाई साहब हेलो मैं हूँ, देखो मैं हूँ, ऐसे टच नहीं कर रहे आपको। वो बताते हैं कि अपना एहसास होते हैं, दिलाते हैं अपने होने का। अब वो एहसास आपको स्मेल से भी हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा कुछ सुनाई दे सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। जो हमारी सेंस, जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स होती हैं उससे हाइटन हो जाती है। इंट्यूशन से हमारे को कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग आती है। फिर आगे जब उन्होंने हेलो किया तो मैंने बोला अभी वो वहीं पे हैं, आप उनके लिए, उनको मैंने पहले बोल रहा था जो आपकी मदर को अच्छा लगता है, उनको हलवा अच्छा लगता है या खीर अच्छी लगती है, वो बना के रखना। उन्होंने बना के रखी थी अपने टेबल, अपने उसके ऊपर बेडरूम में रखी हुई थी उसने, रात में टेबल में। मैं अपनी मदर को वो ऑफर करो, उनसे बात करो। खाएंगे स्प्रेड? वो नहीं, वो खाते तो नहीं दिखा कि वो खा रही है ऐसे स्प्रेड, नहीं, वो मिस्टर इंडिया नहीं था। बट यस, उन्हें का एहसास तो जरूर था। कई पिक्चरों में हम देखते हैं ना वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं हुआ, बट यस वेलकम के लिए उनके लिए रखा था, वेलकम के लिए रखा था, अट्रैक्ट करने के लिए रखा था। तभी कि मैंने जब हम स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, क्यों नहीं मिल पाए। तो उन्होंने बताया था कि वो मैं काफ़ी देर में, मतलब काफ़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट आई वांटेड टू मीट माय डॉटर। मैं उनसे मिलना चाह रही थी, मैं नहीं मिल पाई। बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट हो गया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो वो जो लेडी है वो उसकी एक डॉटर भी है, उसकी डॉटर की शादी के लिए उन्होंने कुछ बनाया था उसकी मदर ने, अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए। और वो बहुत रोई दोनों। उन्होंने बताया कि मैंने उसके लिए बना के रखा है और ये चीज़ मैंने यहाँ जगह पे रखी हुई है, उस जने को मैंने दे रखी है, तो आप प्लीज़ वहाँ से आप ले लेना। बहुत ही वो मैसेज देना चाहते थे। मैसेज आपके थ्रू उन तक पहुंचाया, आपने स्पिरिट का मैसेज पढ़ा। हाँ। और आपने उन लेडी को बताया कि ऐसे ऐसे वो चीज़ है जो आपकी डॉटर के लिए बनाई है। तो वो मेरे को दोनों जो अटकी हुई थी ना, वो ये बताना चाह रही थी, वो बार बार उनके ये बताने आ रही थी, पर उनको ये थोड़ी पता है कि वो मेरे मदर की स्पिरिट है, ये क्या हो रहा है। वो इतनी इमोशनल मोमेंट था कि वो कह रही मैं अपनी ग्रैंड डॉटर किसको बता के जाऊँ मैं, क्योंकि हम हमारी फैमिलीज में ना ये गोल्ड वगैरह हम किसी को बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं, क्योंकि हमारी शादियों में ये सब यूज होता है, सही वक्त पे निकाल सकते हैं, यूज हो जाता है। वाला मैसेज लेडी समझ नहीं पा रही थी। वो अपनी मदर को बहुत प्यार करती थी, वो मिस कर रही थी, बट वो कुछ एहसास होने का उनको कई बार रूम में फीलिंग हुआ, बेड पे फीलिंग हुआ, रात को लेटे लेटे उनको किसी ने टच किया उसका फीलिंग हुआ। तो जो मैसेज आप डिकोड करते थे वो नॉर्मली कर नहीं पा रही थी, जिस वजह से आपकी वो जो वो कर क्या नहीं, उनको समझ में नहीं आई। तो जो मैंने बोला तो बहुत रोए कि मतलब कहाँ उतना, सिर्फ ये बताने के लिए कि अपनी पोती के लिए, अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए वो मैंने चीज़ जो है सामान बना के रखा है, आप वहाँ से उनसे ले लेना। इतने डीप इमोशंस होते हैं लव के, इतने डीप इमोशंस होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स के। हम वैल्यू नहीं करते जब तक जिंदा होते हैं ना, हम बात ही नहीं करते। हम सबके साथ हमारे को ग्रजेस रहते हैं, अपने माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बच्चों के साथ, सबको ग्रजेस रहते हैं। मैं सही हूँ, ये सामने वाला गलत है, ये सबको समझ में आती है। इसको ईगो क्लैश समझ लो, इसको अपना एटीट्यूड समझ लो, या एक मैं की भावना आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वैल्यू करो रिलेशनशिप्स को जब तक वो है। ऐसा ना हो जब वो चले जाएं आप बैठ के रोते रहें। रो मत, कनेक्ट बनाओ। अगर आप अपने किसी एंसेस्टर्स से, अपने मदर से, फादर से, अपने भाई बहन से, हस्बैंड वाइफ, किसी से भी आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको इवोक करना चाहते हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्राई
कि ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए, एक ब्रिज बन जाए जहाँ पे हम स्पिरिट कम्युनिकेशन के थ्रू, एंसेस्ट्रल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बात करा पाए कि ऐसा कौन है, क्या बात है जो आप उनसे कन्वे करना चाहते हैं, उनके आपको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, कहाँ वो आप चूक गए, या कुछ आपसे अगर उनसे आपने कोई बात बतानी है, अपना मैसेज कन्वे करना है या उनका मैसेज लेना है, दैट इज पॉसिबल। ट्राई करें, कमेंट्स करें और हमें को फॉलो करना मत भूलें।